इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को बेसिकली हम उनकी लोकेशन, फोकल डेप्थ, मैग्नीट्यूड, उनके रीजन ऑफ अर्थक्वेक या उनकी एपिसेंट्रल डिस्टेंस के आधार पर अलग अलग क्लासिफाइड या वर्गीकृत करते हैं, जिसमें सबसे पहला है बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन के आधार पर अर्थक्वेक इंट्राप्लेट या इंटरप्लेट अर्थक्वेक कहलाता है। इंट्राप्लेट अर्थक्वेक का मतलब है जो हमारी अर्थक्वेक है उसके अंदर प्लेट जो अलग अलग कई तरीके की हमारी मेजर और माइनर प्लेट्स हैं, तो प्लेट के अंदर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है मैटर में, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, शेकिंग ऑफ ग्राउंड होता है, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक जनरेट होता है, दैट इज इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। अनदर इज इंटरप्लेट अर्थक्वेक। ये दो प्लेट्स के बीच बिटवीन में कोई डिस्टर्बेंस हो, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक क्रिएट होता है, इंटरप्लेट अर्थक्वेक कहलाता है। देन बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ, फोकल डेप्थ फोकस पॉइंट और एपिसेंटर के बीच की डिस्टेंस फोकल डेप्थ कहलाती है। जो फोकल पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारा अर्थक्वेक के लिए एनर्जी रिलीज होती है, जो हमारा पॉइंट फोकल पॉइंट कहलाता है। इस फोकल पॉइंट को से जब एनर्जी सिस्मिक वेव्स की फॉर्म में अर्थक्वेक सरफेस तक जाती है और उस अर्थक्वेक सरफेस पे जिस पॉइंट पे टकराती है वो एपिसेंटर कहलाता है। तो फोकल डेप्थ अगर 70 किलोमीटर तक है तो शैलो अर्थक्वेक की कैटेगरी में आएगा वो अर्थक्वेक। अगर फोकल डेप्थ 70 से 300 किलोमीटर तक है तो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक कहलाएगा, और अगर 300 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वह डीप अर्थक्वेक की कैटेगरी में आता है। देन उसके बाद में हमारा बेस्ड ऑन देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के आधार पर अर्थक्वेक लाइट, मेजर, माइनर अर्थक्वेक कहलाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिचर्ड स्केल पे। इसकी स्केल में 1 से लेके 10 तक कैटेगराइजेशन है। 8 के अबाव होता है तो वो मेजर अर्थक्वेक की कैटेगरी में आता है। देन बेस्ड ऑन देयर कोज, अब कोज कुछ भी कारण कुछ भी हो सकता है अर्थक्वेक का, वेदर इट इज नेचुरल और मैनमेड रीजन। नेचुरल में भी टेक्टोनिक अर्थक्वेक या नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक अकर्स बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस ऑफ द प्लेट्स अगेन, और नॉन टेक्टोनिक में क्या होगा, जो प्लेट्स जो इंटरनली हमारे अर्थ की प्लेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और कुछ और रीजन हो, जैसे कि क्या हो सकता है, वॉल्केनो इरप्शन, लाइक वॉल्केनिक जो इम्पैक्ट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। देन उसके बाद आता है मैन मेड रीजंस। ये आर्टिफिशियल रीजन या क्रिएटेड बाय मैन रीजंस हैं, तो ये कई तरीके के हो सकते हैं कि वेदर इट इज लाइक क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स और माइनिंग प्रोसेसेस वेयर हैवी मशीनरीज काम में ली जाती हैं, डीप माइनिंग्स होती हैं, उसकी वजह से भी जो ट्रस्ट है, ऊपरी कोर है हमारा अर्थ का, वो डिस्टर्ब हो जाता है और अर्थक्वेक का रीजन बनता है। देन बेस्ड ऑन द एपिसेंट्रल डिस्टेंस, एपिसेंट्रल डिस्टेंस से मतलब है कि जो एपिसेंटर पॉइंट है हमारा सरफेस पे, वह पॉइंट जहाँ पे हमारी सिस्मिक वेव टकराती है सबसे पहले, तो उस एपिसेंटर से जितनी डिस्टेंस हो उसको मेजर करके उसके आधार पे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया हुआ है, लोकल अर्थक्वेक, रीजनल अर्थक्वेक, टेलीसिस्मिक अर्थक्वेक। लोकल अर्थक्वेक अगर 1 डिग्री तक मोमेंट है एपिसेंटर का, 1 से 1 डिग्री तक ऑन आइदर साइड अगर अफेक्ट कर रहा है अर्थ ग्राउंड पे, तो हम जानते हैं कि अर्थ का हमारा 360 डिग्री में हम लॉन्गिट्यूड्स को डिवाइड करके चलते हैं, तो आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो गूगल कर लीजिएगा एक बार। तो जो 1 डिग्री तक अगर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है तो लोकल अर्थक्वेक कैटेगरी में आएगा। अगर 1 डिग्री से 10 डिग्री तक करता है तो रीजनल अर्थक्वेक कैटेगरी में आएगा, और अगर मोर देन 10 डिग्री तक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है अर्थक्वेक सरफेस पे एपिसेंटर से डिस्टेंस वाइज, देन इट इज टेलीसिस्मिक अर्थक्वेक। तो लार्जर एरिया हो गया बहुत ज्यादा, टेलीसिस्मिक। अगेन नेक्स्ट है हमारा सिस्मिक जोन्स। सिस्मिक जोन्स कैन बी डिफाइंड एज डिवाइडिंग अ कंट्री और रीजन इनटू स्मॉलर जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिस्मिसिटी और अर्थक्वेक एक्टिविटी, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ डैमेज।
तो सिस्मिक जोन्स बेसिकली हम जो पास्ट अर्थक्वेक हिस्ट्री किसी रीजन की होती है उसके आधार पे उसको रीड करके उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, उससे होने वाले इफेक्ट की इंटेंसिटी, इफेक्ट या डैमेज की इंटेंसिटी, उसको पूरा स्टडी करके उसके बाद में जोनिंग की जाती है। तो सिस्मिक जोनिंग हमारी डिपेंड करती है बेसिकली सिस्मिक हिस्ट्री ऑफ अ रीजन, कैसा वहाँ पे अर्थक्वेक फास्ट में रहा है, क्या हिस्ट्री रही है। इट मीन्स डिटेल स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इवेंट्स दैट हैव अकर्ड इन द पास्ट एंड द टेक्टोनिक फीचर ऑफ द प्लेस विच कॉज एन अर्थक्वेक इन फ्यूचर। तो हमारे अर्थ सरफेस के नीचे प्लेट्स हैं बहुत सारी, हम जानते हैं ये चीज, प्लेट्स हैं, आप गूगल करिएगा इसको, आपको अलग अलग हमारी मेजर और माइनर प्लेट्स मिलेंगी अर्थ की। तो इन प्लेट्स को भी स्टडी किया जाता है कि हम पर्टिकुलर कोई रीजन ले रहे हैं, मान लीजिए हमने नॉर्थ रीजन लिया हमारे इंडिया का, तो उसके नीचे कौन सी प्लेट है, इंडो गैंगटिक प्लेट कौन सी प्लेट है, तो उसको भी स्टडी किया जाता है उसके पैटर्न को कि इससे वहाँ फ्यूचर में अर्थक्वेक अकरिंग चांसेस कितने हैं अर्थक्वेक होने के। देन ये जो सिस्मिक जोनिंग है इसको मैप पे लाया जाता है, इसकी मैपिंग की जाती है पर्टिकुलर की, और ये इंफॉर्मेशन जो जोनिंग ऑफ मैप्स है ये बहुत यूजफुल होती है कि आप उस पर्टिकुलर रीजन में कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में ये जोनिंग ऑफ मैप्स की स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस डिटेल स्टडी से आपको स्ट्रक्चर का पैटर्न रखने में, बनाने में, फाउंडेशन क्वालिटी, स्ट्रक्चर मटेरियल टू बी यूज, उस सब के लिए वेल स्टडी और वेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। देन नेक्स्ट है आपका सिस्मिक जोनिंग ऑफ इंडिया। नाउ कम्स कि इंडिया में कितने जोनिंग कर रखी है। सबसे पहले 1970 में इंडिया में सिस्मिक जोनिंग की गई, उसमें जो भी पास्ट अर्थक्वेक हिस्ट्री थी अलग अलग एरियाज की इंडिया में, कई एरियाज तो ऐसे हैं जो बहुत सिस्मिक इफेक्ट के अंडर कैटेगरी में आते हैं। आप लोग इसका एक इंडिया का मैप लेके एंड देन उस पर पूरा जोनिंग करें तो आपको पता लग जाएगा कि विच एरिया इज सीवियर। और बेसिकली 1970 में जब हम बात करें स्टार्ट किया गया, एट दैट टाइम इंडिया को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया। 5 जोन्स अगेन या 5 रीजन्स बनाए गए अकॉर्डिंग टू द सिस्मिक इफेक्ट ऑफ द एरिया, और इसमें जोन 1 से लेके जोन 5 तक बनाया गया। जोन 1 ये दर्शाता है कि इस एरिया में सबसे कम सिस्मिक एक्टिविटीज हुई हैं या होने की संभावना है, और इस आधार पे जैसे जैसे 1 से लेके 2 नंबर्स बढ़ते जाते हैं अप टू 5 तक, वैसे वैसे सिस्मिक इफेक्ट इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। दैट मीन्स जोन 1 इज लेस सीवियर एंड जोन 5 इज वर्स्ट सीवियर और मोस्ट सीवियर। देन आफ्टर दैट 2002 में सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया के जो 5 जोन्स थे उनको फिर से जो 70 से लेके 2002 मीन्स 32 ईयर्स की जो और स्टडी हुई और जो इफेक्ट्स आए, जैसे 2000 नियर बाय भुज में जो आया था, तो इस तरीके के उनको फिर से एक री स्टडी ऑफ द सिस्मिक जोन्स को थिंक ओवर किया गया, एंड देन आफ्टर 2002 5 जोन्स को कट करके 4 जोन्स बना दिया गया। जोन 1 को हटा दिया गया, लेस सीवियर को, लीस्ट सीवियर को, एंड देन नाउ इंडिया में 4 जोन्स फ्रॉम जोन 2 टू जोन 5 तक में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो जोन्स हैं ये बेसिकली हमारे इस अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी भी आप स्ट्रक्चर शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको उस स्ट्रक्चर का के लिए जो एरिया आपने चूज किया है उसकी स्टडी की जाएगी, एरिया का सर्वे किया जाएगा, सॉइल प्रॉपर्टी चेक करी जाएगी, और उस एरिया का अर्थक्वेक रिस्पॉन्स कैसा है, अर्थक्वेक की सीवियरिटी वहाँ पे क्या है, उसको पहले पूरा स्टडी किया जाएगा। तो उसकी में ये सिस्मिक जोन्स की जो मैपिंग की जाती है, पर्टिकुलर एरिया का जो सिस्मिक जोन डिफाइंड किया हुआ है, वह बहुत हेल्प करता है किसी भी इंजीनियर को डिजाइनिंग पार्ट पे जाने से पहले, बिकॉज आप डिजाइनिंग तभी करेंगे व्हेन यू हैव वेल आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर रीजन रिगार्डिंग अर्थक्वेक intensity and the physical properties of that area in respect of seismic effects.
थैंक यू।